वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 5 अक्टूबर 2020 और 5 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड जितने भी राजस्थान लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राजस्थान के किस जिले की गंजनी जैन ने हांगकांग में भारतीय दूतावास की ओर से आयोजित अभिनव भारत पर पेंटिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये गंजनी जैन किस जिले की हैं? जोधपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भीलवाड़ा। अब बात आती है भीलवाड़ा की, तो ये मैप में देखिए आप, भीलवाड़ा। इसकी स्थापना 1949 में मेवाड़ राज्य एवं शाहपुरा ठिकाने के संयुक्त राजस्थान में विलय के बाद एक अलग जिला भीलवाड़ा अस्तित्व में आया। इसका क्षेत्रफल है 10,455 वर्ग किलोमीटर और भीलवाड़ा का शुभंकर है मोर और यह अजमेर संभाग में आता है। इस संभाग में 4 जिले आते हैं। वो 4 जिले कौन कौन से हैं? अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। भीलवाड़ा की मिट्टी है लाल काली मिट्टी जो मक्का उत्पादन के लिए लाभदायक है। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं भीलवाड़ा से रिलेटेड। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है और फड़ पेंटिंग शाहपुरा की प्रसिद्ध है जिसपे देवी देवताओं की जीवन गाथा लिखी हुई है। देवनारायण मंदिर भी भीलवाड़ा के आसीन में है और स्वाई भोज मंदिर भी भीलवाड़ा में ही है और मेनाल जलप्रपात भी भीलवाड़ा में ही है। रामद्वारा शाहपुरा में ही है और वस्त्र उद्योग नगरी भी भीलवाड़ा को कहते हैं। इतने इंपॉर्टेंट भीलवाड़ा के क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने राजस्थान सरकार को $300 मिलियन के ऋण की मंजूरी प्रदान की है? तो किस बैंक ने की है? एशियाई डेवलपमेंट बैंक, अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट बैंक, इंडियन बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने राजस्थान सरकार को पेयजल और स्वच्छता के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए $300 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है, मतलब 22.12 अरब रुपए की मंजूरी दी है। अब बात आती है एशियाई डेवलपमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई और इसका मुख्यालय फिलीपींस में है और इसके अध्यक्ष हैं असाकावा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे भारतीय रेलवे के वित्त विभाग की कमान सौंपी गई है? तो किसे सौंपी गई है? विजेंद्र सिंह, हरदीप सिंह, नरेश सालेचा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नरेश सालेचा को हाल ही में भारतीय रेलवे में वित्त विभाग की कमान सौंपी गई है। ये है नरेश सालेचा। ये जयपुर के श्यामनगर निवासी पूर्व आईएएस डॉक्टर पुखराज सालेचा के बेटे हैं जिन्हें हाल ही में भारतीय रेलवे ने वित्त विभाग की कमान सौंपी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में किसने स्वच्छता साक्षरता अभियान की शुरुआत की है? तो किसने की है? नाबार्ड ने, आरएसआरटीसी ने, इंडियन रेलवे ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नाबार्ड ने हाल ही में स्वच्छता साक्षरता अभियान की शुरुआत गांधी जयंती पर की है और यह अभियान अगले साल 26 जनवरी तक चलेगा। अब बात आती है नाबार्ड की, तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई और इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर GR चिंतला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? सुरेंद्र सिंह, किशन रंगूटा, राजपाल वर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किशन रंगूटा को हाल ही में राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा और यह है झुंझुनू के रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र का भारत का पहला सुपर कंप्यूटर DGX A100 स्थापित किया गया है? तो किस जिले में किया गया है? भीलवाड़ा, जोधपुर, जयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जोधपुर में हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र का देश में पहला सुपर कंप्यूटर IIT जोधपुर में स्थापित किया गया है। एनवीडिया कंपनी ने DGX A100 नाम का यह सुपर कंप्यूटर लगाया है। अब बात आती है जोधपुर की, तो ये मैप में देखिए आप, जोधपुर। इसकी स्थापना 1459 में राव जोधा द्वारा की गई और इसका क्षेत्रफल है 22,850 वर्ग किलोमीटर और शुभंकर देखते हैं तो इसका शुभंकर है कुरंजा और जोधपुर संभाग में ही आता है। इस संभाग में 5 जिले आते हैं। वो 5 जिले कौन कौन से हैं? तो 5 जिले हैं जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, पाली, सिरोही और जैसलमेर। जोधपुर की मिट्टी देखते हैं तो रेतीली मिट्टी है जोधपुर की। अब बात आती है जोधपुर की, तो इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। जोधपुर में मेहरानगढ़ है और जसवंत थड़ा का मंदिर भी जोधपुर में ही है और एक थंबा महल भी जोधपुर में ही है। उमेद पैलेस भी जोधपुर में ही है और कागा की छतरी भी जोधपुर में ही है। यह मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए भी विख्यात है और जोधपुर का प्राचीन उपनाम देखते हैं तो इसका प्राचीन उपनाम है मारवाड़ और आधुनिक उपनाम है मरुस्थल का प्रवेश द्वार और राजस्थान की सूर्य नगरी। और राजस्थान की पहली IIT भी जोधपुर में ही स्थापित की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में मेरा राजस्थान लोक जीवन की बान की पुस्तक का विमोचन हुआ है। यह पुस्तक किसकी है? तो यह पुस्तक किसकी है? बी डी गुप्ता, सुरेंद्र सिंह, गुलाब कोठारी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह पुस्तक गुलाब कोठारी की है। ये है गुलाब कोठारी। यह राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक हैं। इनकी पुस्तक मेरा राजस्थान लोक जीवन बानकी के वर्चुअल लोकार्पण में राज्यपाल कलराज मिश्र बतौर मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान मूल के किस व्यक्ति को सीबीआई का अतिरिक्त निर्देशक बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? विजेंद्र पाल, सुरेंद्र जोशी, डीसी जैन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डीसी जैन। ये हैं डीसी जैन, धर्मपाल जैन आईपीएस हैं ये, जिन्हें हाल ही में सीबीआई का अतिरिक्त निर्देशक बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वेदांता कंपनी को राजस्थान के किस जिले में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए 4 साल का ब्लॉक आवंटित किया है? तो किस जिले के लिए किया है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जैसलमेर जिले के लिए हाल ही में वेदांता कंपनी को तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए 4 साल का ब्लॉक आवंटित किया है। अब बात आती है जैसलमेर की। तो ये मैप में देखिए आप, जैसलमेर की स्थापना 1156 में भाटी राजा जैसल ने की थी और इसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। और जैसलमेर का शुभंकर है गोडावन और यह जोधपुर संभाग में आता है। इस संभाग में 6 जिले आते हैं। अब वो 6 जिले कौन कौन से हैं? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली और सिरोही और जैसलमेर। इसकी मिट्टी देखते हैं तो रेतीली मिट्टी है जैसलमेर की। जैसलमेर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं। राजस्थान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहा जाता है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व भी जैसलमेर का ही है। तन्नोट माता का मंदिर भी जैसलमेर में ही है और सबसे प्रसिद्ध बाबा रामदेव जी का मंदिर भी जैसलमेर में ही है। सोनारगढ़ का किला भी जैसलमेर में है। नथमहल की हवेली भी जैसलमेर में है और मुम्मल चित्र जो जैसलमेर का ही प्रसिद्ध है। और पवन ऊर्जा चक्की भी सबसे ज़्यादा जैसलमेर में ही है। और जैसलमेर में गोडावन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और नाचना का ऊँट भी जैसलमेर में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खमनोर पक्षी का कृत्रिम प्रजनन राज्य में प्रारंभ किया जा रहा है। यह पक्षी किस जिले का शुभंकर है? तो किस जिले का शुभंकर है? जोधपुर, अजमेर, बीकानेर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह अजमेर जिले का शुभंकर है। अब बात आती है अजमेर की। तो ये मैप में देखिए आप, अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी में राजा अजय राज द्वारा की गई और इसका क्षेत्रफल है 8,481 वर्ग किलोमीटर। और शुभंकर तो खमनोर ही है और अजमेर संभाग में ही आता है। इस संभाग में 4 जिले आते हैं। वो 4 जिले कौन कौन से हैं? अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। अजमेर की मिट्टी देखते हैं तो पश्चिमी भाग में तो भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाती है और पूर्वी भाग में काप मिट्टी पाई जाती है। अब अजमेर से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। बर्मा मंदिर जो पुष्कर में है, यह भी अजमेर में ही है। बनी ठनी चित्रशैली जो बहुत बार पूछी गई है, यह भी अजमेर की ही है। दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी यहीं पर है और तारागढ़ दुर्ग भी अजमेर में ही है। 2.5 दिन का झोंपड़ा भी अजमेर में ही है और आना सागर झील भी अजमेर की ही है। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे? तो कौन बने थे? नवरत्न लाल जोशी जो राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बने थे। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, कमलकांत वर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।